बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद वसीम हियर। अच्छा जी, आज जो हम बात कर रहे हैं जी, एक ज़बरदस्त किस्म की स्कॉलरशिप है जी। मलेशिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हर साल जो है ना फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ये ओपन होती है। इसका नाम है MTCP स्कॉलरशिप 2026। ये अनाउंस हो चुकी है और इसकी डेडलाइंस भी आ चुकी हैं। इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट हर साल जो है ना वो अप्लाई करते हैं और सिलेक्ट भी होते हैं, ठीक है जी। और इसमें जो है ना मास्टर्स और PhD डिग्री के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल वो बात कर रहा है कि मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है वो 24 to 36 मंथ तक कवर हो सकता है। मतलब आप 2 to 3 ईयर के लिए यहाँ पे मास्टर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है आपको रिक्वायर्ड, कोई आइल्स रिक्वायर्ड नहीं। विदाउट आइल्स और विदाउट एप्लीकेशन फ़ी, ज़ीरो एप्लीकेशन फ़ी के साथ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इसकी डेडलाइंस की अगर हम बात करें और कुछ प्रोसेस की बात करें तो हमने, और फिर हम लास्ट में स्कॉलरशिप को भी चेक करेंगे। स्कॉलरशिप फॉर 26-27 ओपन हो चुकी है। एप्लीकेशन की टाइमलाइन की बात करें तो 4 मई से ये जो है एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है और 12 जून तक जो है ना एप्लीकेशन का टाइम है, ये क्लोजिंग का टाइम है, तब तक ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। 6 जुलाई को आपका इंटरव्यूज़ की कॉल हो जाएगी। उसके बाद स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट 3 अगस्त को आपको आपका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। जिन स्टूडेंट्स से सिलेक्ट होना है, जो भी होना है, वो मामला आपसे बता दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज वही है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है फॉर MTCP रिसिपिएंट कंट्रीज़, आपका MTCP कंट्रीज़ के अंदर नाम होना चाहिए। तो वो आपको कहाँ से मिलेगा? लेट्स सी कि हम यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं। यहाँ पे हमें कहा हुआ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कंट्रीज़, ठीक है जी। हम इसकी एक लिस्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमें बताता है कि ये जी हमारे पास यहाँ पे लिस्ट है। हम चेक करते हैं क्या हमारा कंट्री यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। तो आप लोग आएंगे यहाँ से, अपना कंट्री जो है ना आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना, चेक कर लेना। ये जी 94 पाकिस्तान अवेलेबल, बाकी इस तरह इंडिया, बांग्लादेश, बाकी भी कंट्रीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल दिखाई देंगे। तो आपने ये कंट्री, हम जी यहाँ पे अवेलेबल है, हम अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी की बात यह है कि आप जब मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एज 45 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 45 ईयर से लेस होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मिनिमम आपका 3 GPA एट अंडर ग्रेजुएट लेवल, जो आपने बैचलर किया हुआ है, आपके पास मिनिमम 3 GPA। और जिनका GPA 3 से कम है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। 3 GPA के साथ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस डिग्री जो है ना वो हमारी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर इंग्लिश के अंदर है, MOI सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। उसके अलावा आइल्स टोफल भी अगर हो तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ना भी हो तो फिर भी अप्लाई किया जा सकता है। जो आपका सिंपली एक डॉक्यूमेंट होता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसकी बेस पे अप्लाई किया जा सकता है। स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या क्या होंगे जी? स्कॉलरशिप आपको ट्यूशन फी कवर करती है, अलाउंस कवर करती है, और रिटर्न इकोनॉमी क्लास एयरलाइन टिकट ETC, इस तरह की चीज़ें भी इसमें कवर हो जाती हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये सारी इसकी डिटेल थी जो आप लोगों से डिस्कस करनी थी। अब साथ में हम देखें तो यहाँ पे एप्लीकेशन गाइडलाइन भी आपको दी गई है। गाइडलाइन आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह का एक जो है ना आपको एक पेज मिल जाता है, एक PDF मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है जी। और उसकी मुकम्मल डिटेल जो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस की है वही सारी यहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ मौजूद है। और यहाँ पे उसने डॉक्यूमेंट्स की बात भी की है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे। आपका पासपोर्ट होना चाहिए, मिनिमम 12 ईयर ऑफ वैलिडिटी, 12 मंथ की, 1 साल की वैलिडिटी पड़ी होनी चाहिए। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है जी। अगर जिसके पास डिग्रीज़ वगैरह नहीं है तो वो यहाँ पे इसको रीड आउट करेगा, उसको समझ आ जाएगी क्या वो क्या करना है। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आ गया, CV आपका आ गया। CV बड़ा अच्छा ज़बरदस्त होना चाहिए। CV के लिए आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट, अब मेडिकल रिपोर्ट की यहाँ बात करते हैं कैन बी डाउनलोड। अब मेडिकल रिपोर्ट कौन सी है जी? यहाँ से हम वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर हम मेडिकल रिपोर्ट का फॉर्म दिखाई दे रहा है। इस फॉर्म को हमने यहाँ से कर लेना है डाउनलोड अपने पास। ये जी हमारे पास एक मेडिकल परफॉर्म होगा, इसको आप लोगों ने फिल करवाना होगा। फिल करवाने के बाद साइन सुन करवाने और स्टैम्प करवाना है, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें करवाने के बाद आपने यहाँ पे इनको वो भी अपलोड करना होगा, ठीक है जी। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट आ गया, जो एडिशनल था हमने वो भी देख लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं जी हमारा कंट्री भी एलिजिबल है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की बात करता है, कहता है जी आपके पास कम से कम लेटर ऑफ रिकमेंडेशन 2 रेफरेंस लेटर भी यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, हमने यहाँ से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का फॉर्म है, इसको हमने यहाँ से करना जी डाउनलोड। यहाँ से हम डाउनलोड करते हैं तो ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद हमने उसको फिल करवाना है, अपने प्रोफेसर से यहाँ पे साइन और स्टैम्प करवा लेना। तो ये हमारे पास मुकम्मल फॉर्म होगा जिसको हमने फिल आउट करना। साथ में नेक्स्ट एक चीज़ उसने लिखी हुई है, वैलिड ऑफ फुल ऑफर फ्रॉम लेटर ऑफ मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ फॉर द एकेडमिक इनटेक। अगर या तो आपके पास अगर तो कोई आपके पास वैलिड ऑफर लेटर है तो ज़बरदस्त किस्म का अपॉर्चुनिटी है, नहीं तो आप लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जो MTCP के अंदर आ रही हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी है जी? हम यूनिवर्सिटीज़ के नाम भी देख लेते हैं, आपको बता देते हैं यूनिवर्सिटीज़ के नाम कहाँ है जी। ये लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ सपोर्टेड बाय MTCP स्कॉलरशिप, तो ये जी लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, आपके सामने
1024 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें आप जो है ना गवर्नमेंट लिंक यूनिवर्सिटीज़ हैं ये 4, ठीक है। उसके बाद ऊपर ये कुछ 20 यूनिवर्सिटीज़ आपके पास पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है। इन यूनिवर्सिटीज़ को आप यहाँ पे सेलेक्ट आउट कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से। जहाँ पे आपको आपका प्रोग्राम दिखाई देता है आप उस हिसाब से, अब सिलेक्शन कैसे करनी है यूनिवर्सिटीज़ की उसको भी हम आगे जाके देखेंगे। ये यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल आ चुकी है। अब ये फर्दर तमाम जो चीज़ें हमने लेनी थी वो हम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देख चुके हैं। नीचे बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ट्यूशन फ़ी आपको कुछ नहीं मंथली अलाउंस मिलता है। देखिए जी, आपको फुली फंड स्कॉलरशिप के साथ आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है, वहाँ पे आपको हर चीज़ वहाँ पे मिलती है। अब बात कर रहे थे सिंपली हमारे पास कि कौन कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, किस प्रोग्राम्स के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एरिया ऑफ स्टडी, पहले जी आईटी के स्टूडेंट जिनका कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर साइंस या कुछ भी इस तरह का है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स ट्रेड वाले, ठीक है जी, ज़बरदस्त जिनका ट्रेड के साथ या जिन्होंने बीबीए किया हुआ एमबीए किया हो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टेम से जितने भी डिपार्टमेंट जितने भी सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे सारे अवेलेबल हैं। उसके बाद फूड सिक्योरिटी एग्रीकल्चर वाले, इस्लामिक फाइनेंस लॉ वाले स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी स्टडीज़ एंड सस्टेनेबल एनवायरमेंटल साइंस वाले स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नोट लिखा उसने कि नर्सिंग मेडिसिन क्लिनिकल फार्मेसी कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ये वाला स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। सिलेक्शन का क्राइटेरिया मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 3 से ऊपर आपका जीपीए होना चाहिए, लाजमी है। उसके अलावा आपकी कोई अगर ये नहीं होगा तो फिर आपके पास एडमिशन के चांसेस आप के बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये सारी मैंने बता दी हैं। बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल आप करना चाहें से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ये उनका नंबर और ये उनकी मेल वगैरह दी, कोई मसला होता है तो आप उनसे डिटेल के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। अब सिंपली आते हैं कि हमें लिंक कहाँ से मिलेगा, ये जो वेबसाइट है ये हम कहाँ से लेंगे। सिंपली या तो हम गूगल पर राइट करके भी आ सकते हैं, अगर डायरेक्ट आप लिंक चाहते हैं तो सिंपली आपको मैं एक अपनी हमारी एक वेबसाइट है, मैं उस वेबसाइट का नाम बताता हूँ। यहाँ पे ये आप आ जाएंगे हमारी वेबसाइट पर joby56.com। ये आप अपने मोबाइल स्टोर और प्ले स्टोर के अंदर भी, आप ऐप स्टोर के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हो एक एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन हमारी स्कॉलरशिप्स के हवाले से, जैसे आप इसको लिख के सर्च करेंगे स्कॉलरशिप वाले टैब्स में आएंगे तो आपको ये स्कॉलरशिप ऑलरेडी अपलोडेड नजर आएगी, एमटीसीपी स्कॉलरशिप। इसकी मुकम्मल डिटेल कैसे अप्लाई करना है, क्या तरीकाकार होगा और मुकम्मल उसका अप्लाई और ऑफिशियल साइट का एक लिंक जो है ना आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरह आप लिंक पे अप्लाई करें, इस तरह की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपने क्या करना है जी, आप पहली दफ़ा आए हैं, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करनी है, आपने ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो आप अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे अब आ गया जी हमारा अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप का एक पेज रजिस्ट्रेशन का। हमने सबसे पहले अपना कंट्री चूज़ कर लेना जी, हमने अपना कंट्री चूज़ किया। उसके बाद लेवल स्टडी ऑलरेडी मास्टर्स डिग्री अवेलेबल है। पासपोर्ट नंबर मेंशन करना है हमने यहाँ पे, अपना सर नेम गिवन नेम, ठीक है जी, यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे आप, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना नेम चेंज करेंगे, पासवर्ड, ठीक है जी। यहाँ पे पासवर्ड रिमूव करने के बाद जो है कंफर्म पासवर्ड और मेल, डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे। डेट ऑफ बर्थ ऐड करने के बाद रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको एक लिंक रिसीव होता है, तो ये हम डिटेल सारी ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद नेक्स्ट लिंक को अपडेट करते हैं और फिर हम खुद को लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट जो है ना फर्दर हम बस इस तरह का पेज आ जाता है। हमें एक लिंक मसूल होता है, उस लिंक को हम एक्टिवेट कर लेते हैं मेल के थ्रू। एक्टिवेट करने के बाद इस तरह जी मेरा नाम शो हो गया, टीसी हर चीज़ आपके पास आ जाएगी। अब सिंपली हमने करना ये है कि हमने जाना है जी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे हम एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेंगे। अब एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, उसके बाद हमें हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो ओपन हो जाएगा। अब इसको फिल करते हैं जी। सबसे पहला काम हमने अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से कंट्री आ गया, मास्टर्स डिग्री ऑटोमेटिकली चूज़ हो गया। एकेडमिक सेशन 2026-27 आ चुका है। कोर्स अप्लाइड, अब मैं यहाँ पे कोर्स का नाम लिखूँगा कि मुझे किस कोर्स में अप्लाई करना है, ठीक है जी। मैं लेट्स से कहता हूँ जी मुझे कंप्यूटर साइंस के अंदर जो है ना वो अप्लाई करना है, ठीक है जी। कंप्यूटर साइंस कोर्स के अंदर अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटी का नाम मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा, UMS लेट्स सी कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अब यूनिवर्सिटीज़ क्या सेलेक्ट करनी है, लेट्स सी कि मैं जाता हूँ ChatGPT के पास, मैं कहता हूँ जी मुझे क्या करें, आप कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बताएं, ठीक है। यहाँ पे मैं न्यू चैट ओपन करता हूँ। लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ मुझे बता दें जिसमें फॉर मास्टर इन कंप्यूटर साइंस अंडर MTCP स्कॉलरशिप। तो वो क्या करेगा, मुझे कुछ यूनिवर्सिटीज़ का नाम जो है सजेस्ट कर देगा कि ये MTCP स्कॉलरशिप के अंडर है यूनिवर्सिटीज़, ठीक है जी, मलेशिया के अंदर। तो आप ये यूनिवर्सिटीज़ जो है ना फॉर कंप्यूटर साइंस के लिए मालिया या इस तरह यूनिवर्सिटीज़ जो है ना आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह आप यूनिवर्सिटीज़ लेनी है, अपना खुद से रिसर्च करना चाहें तो अभी आप देख सकते हैं। ये एक बेहतर और आसान सोल्यूशन है कि आप यहाँ से हिंट लें, आइडिया लें। आइडिया लेने के बाद जो है ना आपको ये वो ऑप्शन जनरेट करके दे देगा, ठीक है जी। ये हमने कर ली है जी। अब हमने यहाँ से एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली जिसको भी हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद हमने सेव एंड जनरल इन्फो पे चले जाना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना ये नेक्स्ट हमारी पर्सनल डिटेल का कॉलम आ जाएगा।
वो यहाँ पे डाटा सक्सेसफुली सेव हो गया। उसके बाद जो हमने यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे आ जाना है। अब पर्सनल डिटेल में सबसे पहले हमने अपनी पर्सनल डिटेल ऐड करनी है। जो हमारी पर्सनल डिटेल होगी तो उसने एग्जांपल में एक इमेज ऐड की हुई है, इस तरह की पासपोर्ट साइज़ इमेज होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद नीचे यहाँ पे देखें नेम, एज कितनी, आप ईयर के अंदर एज लिखेंगे, पासपोर्ट नंबर लिखेंगे, जेंडर अपना सेलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद मार्शल स्टेटस, सिंगल, मैरिड, जो भी, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, ठीक है जी। अगर यहाँ पे मैरिड नहीं है तो 0 कर दें आप यहाँ पे इसको। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें जी, यहाँ पे एमटीसी स्कॉलरशिप कवर ओनली द रिसिपिएंट ऑफ मतलब यहाँ पे आपको स्पाउस अलाउ नहीं होगा, ठीक है जी। उसके बाद मेलिंग एंड कम्युनिकेशन वाला सेक्शन है, यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस, कंट्री, अपना फ़ोन नंबर और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने एमरजेंसी कॉन्टैक्ट, ये आप लोगों ने सारा खुद फिल कर लेना है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं, ये सारी चीज़ें आपने खुद देख लेनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन के ऊपर। अब एकेडमिक क्वालिफिकेशन में यहाँ पे सबसे पहले काम हमने जो करना है जी, यहाँ पे वो कहता है लिस्ट ऑफ द मोस्ट रिसेंट फर्स्ट स्टार्टिंग विद द लास्ट इंस्टीट्यूशन, मतलब आपने यूनिवर्सिटी आपने अटेंड की है, बैचलर किया आपने, सबसे पहले आपने बैचलर की डिटेल ऐड करनी है, उसके बाद आपने इंटर की डिटेल ऐड करनी है। ऐड न्यू पे जाएंगे आप, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का नेम लिखेंगे, मेजर फील्ड ऑफ स्टडी लिखेंगे, लेवल लिखेंगे, यहाँ पे बताएंगे बैचलर डिग्री था मेरे पास, ईयर ऑफ स्टडी फ्राम ईयर, उसके बाद जीपी अपना फ्राम अकॉर्डिंग टू 4.0 स्केल, अपना जीपी लिखेंगे 3 मैं लिखता हूँ जी 3-4 है, यहाँ पे इस तरह लिखना है आपने। उसके बाद सिटी, कंट्री, अपना यहाँ से पहले कंट्री सेलेक्ट कर लें, उसके बाद आप अपना सिटी जो है ना, यहाँ पे जिस सिटी के अंदर जो है ना आपने अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट की, उसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर दें, आपकी ये ऐड हो जाएगी। इसी तरह ऐड न्यू पे अगेन क्लिक करेंगे तो दोबारा मैट्रिक इंटर भी आप जो है ना वो 1 बाय 1 करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जितनी चीज़ें ऐड करते जाएंगे वो एंट्रीज यहाँ पे आपको शो करता जाएगा। उसके बाद कहता है एकेडमिक्स एंड फाइनेंशियल अवार्ड, कोई आपको अवार्ड मिला है, कोई प्राइज़ मिला है, कोई स्कॉलरशिप आपने वन की है जिसका आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए लास्ट 3 ईयर्स के अंदर, ठीक है जी। कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे वो भी आपने ऐड न्यू पे जाना है, इसी तरह 1 बाय 1 करके ऐड करते जाना, ठीक है जी। उसके बाद अदर एक्टिविटीज़ की बात कर रहा है, कोई और एक्टिविटीज़ आपकी, ठीक है जी, जिसका आपके पास सर्टिफिकेट होगा, वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज़ है, अदर कोकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे आपके पास कुछ स्पोर्ट्स का किसी के पास कोई सर्टिफिकेट, इस तरह कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट लाजमी अगर हैं तो लाजमी अपलोड करने, आपकी प्रोफाइल को और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आ जाएंगे, नेटिव लैंग्वेज अपनी उर्दू, स्पीकिंग में आप इंग्लिश लिखेंगे, यहाँ पे गुड है, ठीक है जी। राइटिंग भी हम गुड कर देंगे, एक्सीलेंट भी आप कर सकते हैं। आपके पास आइल्ट्स है, टोफल है, उसकी डिटेल आप ऐड कर, अदरा है तो यहाँ से आप सिलेक्शन पे आएँ। सिलेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पे देखें आपके पास क्या इसमें से कोई चीज़ है जो वो ये कह रहा है, नहीं तो हमारे पास MOI सर्टिफिकेट है, यहाँ पे हम लिख देंगे। ग्रेड लिखना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको स्किप भी किया जा सकता है। और लैंग्वेज आपने अपनी सेव कर दें। सेव करने के बाद वर्क एक्सपीरियंस पे आ जाएंगे। आर यू करंटली एम्प्लॉयड, आपने बताना है येस या नो, ठीक है जो करंट जॉब की डिटेल यहाँ पे और उसकी फर्दर डिटेलिंग जो भी है वो आपने प्रीवियस जॉब की डिटेल और करंट जॉब दोनों की डिटेल आपने ऐड कर देनी। नेक्स्ट हमारे पास सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड आ जाता है क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चन उसने पूछे हुए, आई थिंक 20 क्वेश्चन होंगे, हर दफ़ा ये 20 क्वेश्चन होते हैं। वो यहाँ पे जी एक इस तरह के क्वेश्चन, हैव यू ट्रेवल्ड एनी कंट्रीज़, ठीक है, लास्ट 5 ईयर, नो, ठीक है जी। क्वेश्चन 2 कि आपने कहीं यस, जो भी अगर किसी ने उम्रा किया हुआ है, कोई सऊदी अरेबिया ट्रैवल किया हो, तो वो सारी डिटेल यहाँ पे उसने पूछी है 1 बाय 1 करके। तो ये मेरे नहीं ख्याल के क्वेश्चंस को मुश्किल होंगे जो आप लोग अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से जो आपको ना समझ आएँ, तो ये आपने अपने इस तरह क्वेश्चन जो है ना 20 के आंसर कर देने हैं। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैक्सिमम 500 वर्ड्स के अंदर लेटर ऑफ मोटिवेशन, एक ज़बरदस्त किस्म का जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने क्यों स्कॉलरशिप को चूज़ किया है, क्यों आपने सब्जेक्ट को चूज़ किया, MTCP स्कॉलरशिप क्या आपको ऑफर कर रही है और आप क्यों ही इस स्कॉलरशिप को ऑफर कर मतलब लेना चाहते हैं। तो 500 वर्ड, टोटली सिर्फ 500 वर्ड्स हैं, उसी के अंदर आपने सम अप करना है सारी चीज़ों को और बहुत अच्छे से अच्छा लिखना है। इसके लिए आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं, CV के लिए, लेटर मोटिवेशन के लिए, अप्लाई की सर्विसेज के लिए, किस तरह की सर्विसेज के आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जी अपलोड वाला सेक्शन आ जाता है। अब यहाँ पे हमने उसने कोई डॉक्यूमेंट्स की कोई हमें तरतीब बताई हुई है, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं। ये देखें जी, कॉपी ऑफ पासपोर्ट्स ने जो आपका फ्रंट और बैक दोनों पेजेस जो है इस तरह आपने एक अच्छी सी पिक्चर लेनी है, क्लियर वाज़ेह पिक्चर जो आप किसी भी शॉप से जाके अपना वो करवा लें, प्रिंट कहता हूँ, एक स्कैन करवा लें स्कैनर से, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे वो इस तरह आपने अपलोड कर देना। इसके बाद एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट भी इसी तरह ही है, ठीक है जी। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, अब यहाँ पे MOI सर्टिफिकेट भी अपलोड करें, CV अपलोड करें, MTC मेडिकल रिपोर्ट फॉर्म जो आपको बताया था, उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर फ्राम 2 रेफरेंस टू सपोर्ट योर एप्लीकेशन, ये भी लाजमी आपने यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है जी। उसके बाद
यहाँ पे फुल एडमिशन ऑफर लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी सपोर्टेड बाय एमटीसी स्कॉलरशिप। अगर आपको कोई फुल एडमिशन लेटर वगैरह कुछ भी इस तरह की चीज़ मिली हुई है, लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी सपोर्टेड बाय एमटीसी स्कॉलरशिप, तो फिर आप यहाँ पे वो भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। अनदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद जो है ना आप नेक्स्ट, ये अपलोड करने के बाद नेक्स्ट डिक्लेरेशन पे आ जाएंगे। डिक्लेरेशन के बाद हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, तो हम यहाँ से इसको चूज़ कर सकते हैं नो। ठीक है जी। यहाँ से सर्टिफाई, सारी चीज़ों को सर्टिफाई करने के बाद जो है ना आप यहाँ पे अपना सबमिट भी कर सकते हो। तो एमटीसी स्कॉलरशिप प्रोसेस के लिए ये सारी चीज़ें आपने करनी है। यहाँ पे एक चीज़ का कन्फ्यूजन हो रही है, ये एक जो सेक्शन है यहाँ पे वो ये कह रहा है कि यहाँ पे फुल एडमिशन ऑफर लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी सपोर्टेड बाय एमटीसी स्कॉलरशिप, ये थोड़ा सा एक हर्डल है। हर्डल इस सेंस में आ रही क्योंकि ये कंपलसरी कर दिया है, पहले कंपलसरी नहीं, इस दफ़ा उन्होंने कंपलसरी कर दिया है। अब ये जो ऑफ़र लेटर है ये बेसिकली आप जो भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे उसको आपने पहले मेल करनी है, उस डिपार्टमेंट को मेल करनी है, अपनी मेल करें। ठीक है जी। वहाँ से अपना ऑफ़र लेटर लें, ऑफ़र लेटर लेने के बाद ही यहाँ पे आप आ सकते हैं। ठीक है जी। तो ये अब इस दफ़ा उन्होंने कंपलसरी कर दिया, टाइम पड़ा है अभी भी, तो अभी भी अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करें। 4 5 10 यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी आपके अंदर सब्जेक्ट अवेलेबल हैं उन सबको मेल करें। मेल करने के बाद जो है ना आपको अगर कहीं से ऑफर लेटर मिलता है तो फिर आप यहाँ पे इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हर दफ़ा तो नहीं होता था, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने मेरे ख्याल में कंपलसरी कर दिया है कि आपका जो है ना एमटीसीपी स्कॉलरशिप के लिए एक फुल ऑफ़र लेटर होना ज़रूरी है। ठीक है जी। ये थी आज की मुकम्मल डिटेल वीडियो। फिर भी कुछ रह जाता तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक